हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 24। और 24 जो क्लासेस हैं इन सभी में मैंने हिंदी साहित्य पढ़ाया है। और हिंदी साहित्य ही आप लोगों के कहने से मैंने शुरू किया था, जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है। TGT PGT एस्टेट AMRS LT ग्रेड KVS NVS DSSS जहाँ पर भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, ये मैं सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे वाली बुक से पढ़ा रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी तक 23 क्लासेस अपलोड कर चुकी हूँ और इसमें हमने शुरू किया है भक्ति काल, हमने शुरू कर रखा है और भक्ति काल भी हमारा आधे से ज़्यादा संपूर्ण हो चुका है। तो भक्ति काल जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि पता नहीं कि हो सकता है इस वीडियो से कोई भी नया स्टूडेंट आज से जुड़ जाए, तो उसे पता होना चाहिए। तो भक्ति काल के अंदर सगुण धारा और निर्गुण धारा दो धाराएं में विभाजित किया गया है। तो निर्गुण के अंदर संत काव्य और सूफी काव्य जो है हम इसे बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। और सगुण धारा के अंतर्गत हम राम काव्य पढ़ रहे हैं। अब राम काव्य के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो तुलसीदास जी को माना जाता है। और अब हम पढ़ रहे हैं तुलसीदास जी के बारे में। जो क्लास नंबर मैंने 22 या 23 डाली थी इससे प्रीवियस क्लास, तो वो मैंने तुलसीदास जी पर ही डाली थी। अब इस में हमने तुलसीदास जी से रिलेटेड ये सब बातें पढ़ ली थी, जो प्रमुख कथन थे उनके जन्म के बारे में। तो उनके बारे में ये व्यक्तिगत परिचय जो था वो सब पढ़ लिया था। जो भी कथन जो अलग अलग विद्वानों ने इनके बारे में कही हैं बातें, जहाँ से सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जाता है, तो ये सब बातें भी मैं इससे पीछे की वीडियो में करवा चुके थे। और ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, जैसे कि इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ थी ये भी हमने कर लिया था। तो बात यहाँ आ रही थी कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं अब हम पढ़ने वाले हैं, जहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना जाता है। इनमें से 5 बड़े ग्रंथ हैं और 7 छोटे ग्रंथ हैं। अब यहाँ पर इनकी रचनाएं दी गई हैं और अलग अलग विद्वानों के अनुसार दी गई हैं। जैसे कि उदय भानु सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं कालक्रमानुसार निम्नलिखित हैं। ये काल क्रम के हिसाब से दे रखे हैं। आप जब अपने नोट्स बनाएं तो इसी प्रकार से काल क्रम से आपको अपनी नोट्स तैयार करने हैं। तो सबसे पहली रचना इनकी आती है वैराग्य संदीपनी, और ये संवत में है, विक्रम संवत में है, ये सन में नहीं है, आपको याद रखना है। ठीक है। और दूसरी रचना जो है रामाज्ञा प्रश्न यानी कि दोहावली जिसे कहते हैं, रामायण, राम लला नच्छू, जानकी मंगल, रामचरित मानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, फिर गीतावली और विनय पत्रिका, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनकी ये रचना। विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण, कवितावली। ठीक है। इस तरीके से इसे हनुमान बाहुक सार भी कहा जाता है। इनके ये प्रकाशन वर्ष दिए गए हैं। तो इनमें से प्रकाशन वर्ष भी कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे कि इम्पोर्टेंट है रामचरितमानस का मैंने कल पोस्ट पर भी डाला था। ये इनका प्रकाशन वर्ष जो संवत जो है 1631 में माना जाता है। फिर भी इनमें से एक विनय पत्रिका का आप याद कर सकते हैं, ये भी 1631 ही है, तो ये आपको याद रखना है। और उसके बाद है कुछ, अगर आपको एक आध और इनमें से इम्पोर्टेंट रखना है लगता है तो आप उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो याद कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में सभी रचनाओं के हम प्रकाशन वर्ष याद नहीं कर सकते। अब इनमें क्या है कि जैसे तुलसीदास जी की 12 ग्रंथ यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन 12 ग्रंथ में से क्या होगा कि आपको कोई 4 दे देंगे और उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए दे देंगे, या 5 दे देंगे। तो इस तरीके से जब आप अपने नोट्स बनाएं तो इनको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि जो सबसे पहले प्रकाशित हुई उसे सबसे पहले लिखें। इस तरीके से अपने नोट्स आपको बनाने हैं ताकि अलग से आपको कोई तैयारी न करनी पड़े। अब तुलसीदास जी की 5 लघु कृतियां हैं। अभी मैंने बताया कि टोटल 12 ग्रंथ हैं, जिनमें से 5 छोटे और 7 बड़े हैं। तो 5 जो लघु कृतियां हैं वो देखते हैं कौन कौन सी हैं। तुलसीदास जी की 5 लघु कृतियां हैं वैराग्य संदीपनी, रामलला लच्छू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। आपसे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि तुलसीदास जी की कौन सी रचनाएं हैं जिनको पंचरत्न की संज्ञा दी गई है। तो याद रखना, 2 तो मंगल है, एक जानकी मंगल और एक पार्वती मंगल। किसमें मंगल, एक 2 हैं, एक वैराग्य संदीपनी, रामलला नच्छू और बरवे रामायण। 2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें इस तरीके से याद हो जाएंगी। कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में
तुलसीदास की रचनाओं में अष्टांग योग का उल्लेख किया है। ये 8 अंग निम्नलिखित हैं। तो ये भी अगर पॉइंट आप याद करें तो इन्हें कर सकते हैं। वैसे ये आज तक कहीं इस तरीके से पूछा नहीं गया है, फिर भी आप इन्हें याद कर सकते हैं। 8 अंग जो हैं उनका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तुलसीदास जी की पहली रचना पूछे तो वैराग्य संदीपनी बताना है, अंतिम रचना पूछे तो कवितावली है। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान भावुक भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नच्छू को प्रथम कृति मानते हैं। अब ये अलग अलग विद्वानों के अलग अलग हिसाब किताब है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं जो सर्वसम्मति से जो मानी गई हैं और जो आपको याद करनी है और जो जिनके आपको नोट्स बनाने हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारे प्रश्न आपके एक ही इस टेबल में कवर हो जाएंगे। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। तो यहाँ पर पुस्तक का नाम है, जो रचनाएं इन्होंने लिखी, फिर उसका काव्य रूप बताया गया है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर वो किस भाषा में लिखा गया, उसका प्रयुक्त प्रमुख छंद कौन सा है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। एक बार पीजीटी में छंद संख्या भी दे रखी थी, जैसे कि किसी रचना को लेकर 4-5 पॉइंट दे दिए और उनमें से पूछ लेते हैं कि कौन सी बात सत्य है या कौन सी असत्य है। तो इस तरीके से याद रखना है। मुख्य रस भी प्रश्न में पूछा जाता है और सर्ग भी पूछे जाते हैं। तो ये सारे ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है और इस तरीके से आप देखेंगे। तो सबसे पहले ही पुस्तक का नाम है वैराग्य संदीपनी, और ये काव्य के रूप से देखें तो ये मुक्तक काव्य है, जिसमें किसी इसे प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, ये काव्य के भेद हैं। ठीक है, पर ये गीति काव्य इस तरीके से अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट जरूर करें, इसकी भी मैं एक वीडियो डाल दूंगी और आपको इनका पता चल जाएगा। तो जो मुक्तक है, वैराग्य संदीपनी एक मुक्तक काव्य ग्रंथ है, ब्रज भाषा में लिखा गया है और दोहा सोठा जो छंद है इसका इसमें प्रयोग किया गया है। तो इसमें कुल कितने छंद हैं इस ये नहीं बताए गए हैं और ना ही इसके सर्ग बताए गए हैं। रामाज्ञा प्रश्न दूसरी रचना है इनकी, रामाज्ञा प्रश्न, और ये भी मुक्तक उसमें काव्य रूप में लिखी गई है अवधी भाषा में। ये प्रश्न इनके पूछे जाते हैं, ये याद कर लेने हैं कि कौन सी रचना किस भाषा में लिखी गई है। प्रमुख छंद कौन सा, इसमें दोहा छंद है, 13-11 मात्राओं का इसमें प्रयोग किया गया है और दोहा जो है एक अर्धमात्रिक छंद है। उसके बाद तीसरी रचना आती है रामलला नच्छू और एक प्रबंध काव्य है, ठेठ अवधि में लिखा गया है और इसमें सोहर छंद का प्रयोग किया गया है। सर्ग इसके भी नहीं दे रखे इसलिए मैंने ये यहाँ पर लगा रखा है। जानकी मंगल जो है इनकी चौथी रचना है, ये भी काव्य के दृष्टिकोण से एक प्रबंध रचना है और अवधी भाषा में लिखी गई है। याद रखना वैराग्य संदीपनी अभी तक ब्रज भाषा में आई है, बाकी सारी अवधी में ही है और ये भी सोहर छंद में लिखी गई है। इसमें फिर छंद बता रखे हैं कि 216 जो है, ये देख लेते हैं क्या पॉइंट, छंद संख्या। तो इसमें कितने छंद हैं ये इसमें बताया गया है। जानकी मंगल में कुल छंद कितने हैं, 216 छंदों का प्रयोग किया गया है। अगला आता है रामचरितमानस और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये रचना के दृष्टिकोण से काव्य के रूप से एक प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य में एक मुख्य जो है विषय वस्तु होती है और मुख्य विषय वस्तु अनेक मतलब एक मुख्य कथा होती है, मुख्य कहानी होती है और वो अनेक छोटी छोटी और कहानियाँ इससे जुड़ी हुई होती हैं। इसको कहते हैं प्रबंध काव्य। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ये रामचरितमानस भी अवधी भाषा में लिखा गया है, एक बार एस्टेट में यही पूछा गया था। ये दोहा चौपाई में लिखा गया है रामचरितमानस और इसमें कुल छंदों का दोहों का प्रयोग देखें तो 1074 दोहों का इसमें प्रयोग किया गया है। भक्ति रस है, रस अगर देखें तो भक्ति रस है, 9 रसों के बाद 2 रस और जोड़ते हैं, भक्ति रस और वात्सल्य रस जो विश्वनाथ जी ने जोड़े थे। तो भक्ति रस जो है इसमें प्रयोग किया गया है और 7 कांड है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके कांड भी आगे चलकर हम आपको बताएंगे, बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, इस तरीके से। और इनके कांड जो है ये भी क्रम से लगाने पेपर में आते हैं। तो इसमें कितने कांड कहें, कहीं कहीं पर आपको ये कांड का मतलब होता है अध्याय।
तो कहीं पर इसे कांड कहा गया है, कहीं पर इसे अध्याय कहा गया है, कहीं पर इसे सर्ग कहा गया है। तो इनका मतलब यही है, ठीक है। रामचरितमानस की भाषा अवधी है, दोहा चौपाई छंद में लिखी गई है, भक्ति रस का प्रयोग करते हुए, और 7 इसमें कांड हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट जो रचना है वो है पार्वती मंगल, और ये भी एक प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में लिखा गया है। मंगल हरि गीति का छंद का इसमें प्रयोग किया गया है, और कुल जो दोहे या छंद हैं तो वो 164 हैं, ठीक है। अगली रचना है कृष्ण गीतावली, ये गीति काव्य है। ये प्रश्न पूछा जाता है, और किस भाषा में लिखा गया, ये ब्रज भाषा में लिखी गई। इसमें छंद है 61। उसके बाद है गीतावली, ये भी गीति काव्य है, नाम से ही पता चल रहा है। कृष्ण गीतावली, तो ये भी याद रख सकते हैं कि गीति काव्य है, इसके नाम में ही आ रहा है गीतावली, और इसमें खुद ही गीतावली है, तो ये दोनों ही गीति काव्य हैं, और ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। रस कौन सा है, वात्सल्य रस। तो ये वात्सल्य, इसमें भगवान राम के उपासक हैं तुलसीदास जी, और वात्सल्य रस होता है जो अपने माँ बाप का अपने संतान के प्रति जो प्रेम होता है वो वात्सल्य कहलाता है। तो इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है, और इसमें भी 7 कांड है। एक बार एस्टेट में ये प्रश्न भी आया था, पीजीटी एस्टेट में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आता है कि अगली रचना है इनकी विनय पत्रिका, और विनय पत्रिका को गीति काव्य है। ये काव्य के दृष्टिकोण से देखें तो गीति काव्य है, और ब्रजभाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। 279 इसमें दोहों का यानी कि छंदों का प्रयोग किया गया है, और भक्ति रस की इसमें प्रधानता है। अगली रचना है दोहावली, और ये भी मुक्तक काव्य है, ब्रजभाषा में लिखा गया है, दोहा सोरठा का प्रयोग किया गया है, और 573 इसमें जो छंद हैं या दोहे हैं, 1 मिनट में अभी कंफर्म कर लेती हूँ। छंद संख्या दी गई है, तो छंदों की संख्या इसमें कितनी है, छंदों की संख्या 573 है। उसके बाद आता है बरवे रामायण, ये भी मुक्तक काव्य है, अवधी भाषा में लिखा गया, और इसमें बरवे छंद का ही प्रयोग किया गया है, और कुल छंद जो हैं वो 69 का इसमें प्रयोग किया गया है, ये इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद आती है कवितावली, ये भी मुक्तक काव्य है, ब्रज भाषा में लिखा गया, कवित और छप्पे छंद का इसमें प्रयोग किया गया। याद रखना है, कवितावली जो है एक तो कवित छंद में ही, और दूसरा छप्पे छंद में प्रयोग किया गया। इसमें भी 7 कांड हैं। अब आपसे अगर, और बरवे रामायण में भी 7 कांड है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो याद रखना कि इसने तुलसीदास जी ने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं उनमें अगर आपसे कांड पूछे, तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आप 7 पर टिक कर देना, क्योंकि सभी रचनाओं में 7-7 कांड है। अब जितनी भी रचनाएं हमने तुलसीदास जी की देखी हैं, इन रचनाओं में और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी बातें अब हम पढ़ेंगे। तो रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुआ था, ठीक है, इसकी रचना। और इसकी रचना में कुल कितने समय लगे थे, 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगे थे। रामाज्ञा प्रश्न क्या है, एक ज्योतिष ग्रंथ है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये भी मैंने बताया रामचरितमानस की रचना भी पूछी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। तो रामाज्ञा प्रश्न किस प्रकार का, एक ज्योतिष ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधी पदों की रचना की, मतलब कृष्ण गीतावली में, वैसे तो आप देख रहे होंगे कि ध्यान से सुनना इस प्रश्न को, वैसे तो कृष्ण गीतावली नाम ही है इसका, तो कृष्ण जी से संबंधित पदों की रचना मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर आपसे कह दे कि क्या कृष्ण गीतावली में कृष्ण जी के पदों की व्याख्या की गई है, तो 1 मिनट के लिए आपके दिमाग में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी राम के बारे में लिखते हैं ज़्यादा। तो इस तरीके के कंसेप्ट अपने क्लियर कर लेने हैं। कृष्ण गीतावली में कृष्ण से संबंधित पदों की रचना तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया गया है। ये इनके विषय वस्तु के बारे में यहाँ पर बताया गया है, आपको याद रखना है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की कौन सी रचना है जिसमें कलिकाल का वर्णन किया गया है, तो वो रचना है रामचरितमानस और कवितावली। कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तर कांड में किया गया है। ये भी याद रखना है, 7 कांड है, तो जिसमें से जो उस समय महामारी फैली थी उसका उत्तर कांड में वर्णन किया गया है।
तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोक मंगल की साधना अवस्था की बात जहाँ पर भी करे तो आपको समझ लेना कि ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। समन्वय की विराट चेष्टा शब्द जहाँ पर भी प्रयोग किया जाए समझ लेना तुलसीदास जी के बारे में बात हो रही है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये बात कर रही हैं। तो ये पॉइंट आपको दोनों याद करने हैं। उसके बाद और देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी तो अभी नहीं हुई है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। मानस जो है रामचरितमानस में 7 कांड है। अभी जो मैं आपको बता रही थी कि रामचरितमानस के अंदर कितने कांड हैं, 7 कांड का सोपान है जो कर्म से इस प्रकार से है। तो सबसे पहला कांड है बाल कांड, इसको मैं ट्रिक भी बताऊंगी। दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड और पांचवा है सुंदरकांड और छठा है लंका कांड और सातवां है उत्तरकांड। याद करेंगे। सबसे पहले बालक पैदा हुए अयोध्या में, उसके बाद जंगल में गए। अरण्य मतलब जंगल होता है, जंगल में गए अपना शिक्षा दीक्षा लेने के लिए। किष्किंधा कांड, किष्किंधा शायद उनके ननियाल या कुछ इस तरीके से था। फिर सुंदरकांड, वहाँ पर सीता हरण होता है, सीता का ढूंढने के लिए लंका में जाते हैं। और फिर उत्तरकांड, सुंदर लंका उत्तर में, ये मैंने ऐसे कर रखा था। लास्ट के 3 हैं। सुंदर लंका कहाँ पर है, उत्तर में है। ये मैंने आपको चारों की तो ये बताई दी है ट्रिक। इस तरीके से आपको 7 कांड याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को नोट करके चलना है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि रामचरितमानस के 7 कांडों में से कौन से कांड को हृदय स्थल कहा जाता है, तो वो अयोध्या कांड को कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इधर उधर से प्रश्नों को ढूंढेंगे तो आपको प्रश्न नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर सारे प्रश्न एक ही साथ आपको दिए गए हैं। चित्रकूट में एक सभा होती है जो भरत से संबंधित है, ठीक है। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति तथा राजनीति तीनों के समन्वय दिखाई देता है। वहाँ पर उनके चित्रकूट सभा में गुरु भी हैं, राम भी है, भरत भी है और उनको शायद वापस चलने के लिए कहते हैं। अगर आपने रामायण देखी हो तो उसमें सारी बातें करी जाती हैं। वेद क्या कहते हैं, लोक नीति लोगों की क्या नीति है और राजनीति क्या कहती है, इन तीनों का समन्वय दिखाई देता है चित्रकूट सभा में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वांत सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया। रामचरितमानस की रचना क्योंकि तुलसीदास जी ने क्या समाज को दिखाना चाहते थे अपनी इस रचना के माध्यम से, तो स्वांत सुखाय का संदेश देना चाहते थे और साथ साथ लोकहित, लोगों की भलाई के लिए ही जीवन होना चाहिए और लोक मंगल किसमें है, ये तीनों ही चीज़ें जो हैं रामचरितमानस से हमें पता चलता है। तो ये प्रश्न भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिससे स्टार लगाएं आप लगा सकते हैं। रामचरितमानस के मार्मिक स्थल भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, मतलब जो हमारे हृदय को एकदम द्रवित कर देते हैं। तो मार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन। तो ये दृश्य जब सभी देखते हैं तो सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, देखो चित्रकूट सवाई मैंने अभी बताई थी। चित्रकूट में राम और भरत का मिलन होता है जहाँ पर इनकी सारी शंकाएं दूर होती हैं और भरत जो अपने राम की चरण पादुकाओं को सिर पर रखकर सिंहासन संभालने के लिए चल देते हैं। तो सबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप और भरत की प्रतीक्षा, ये जो हैं ऐसे घटना स्थल हैं रामचरितमानस के जो बहुत ही मार्मिक हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक में की है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर रामचरितमानस को एक मानसरोवर की तरह मान लें हम, तो जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। तो यहाँ पर दिखाए गए 7 सोपान मानस के चारों घाटों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। तो यहाँ पर ये आपको याद कर लेने हैं। इनके बारे में मुझे ज़्यादा तो मैं आपको डिटेल से नहीं बता सकती क्योंकि इतनी नॉलेज तो नहीं है कि 7 घाट कौन कौन से हैं। तो घाट यहाँ पर चारों दिखा रखे हैं, उपासना घाट, प्रपत्ति घाट
और कर्म घाट और ज्ञान घाट, 4 घाट हैं। आपसे पूछे जो उपासना घाट है उसे पनघट कहा गया है, पनघट का रूपक है। जो परपति घाट है वो गाय घाट है, और जो कर्म घाट है उसे पंचायती घाट का रूपक माना है, और ज्ञान घाट है उसे राजघाट कहा है। ठीक है। प्रथम वक्ता कौन है? ये प्रथम वक्ता और श्रोता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से ये शुरू होता है, और राम से जल से परिपूर्ण रामचरित राम यस, इस मानसरोवर में जल कैसा है? राम यस रूपी जल। ठीक है, इससे परिपूर्ण है ये रामचरित मानस। एक तरफ यहाँ पर मैं रामचरित मानस को रख दूँ या इसको एक मानसरोवर मान लूँ, तो रामचरित मानस को यहाँ पर मानसरोवर माना है, इसलिए 4 घाट बताए हैं कि इनमें डुबकी मारो तुम। ठीक है। तो संवाद किस किस के बारे में होता है? पहले इसमें काक भुसुंडी गरुड़ संवाद। दूसरा है तुलसी और संत संवाद। इसमें शिव पार्वती संवाद होता है, और इसमें याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद होता है। ये ऋषि हैं दोनों। तुलसी और संत का संवाद है। इस घाट में शिव और पार्वती का संवाद है। इसमें काक भुसुंडी और गरुड़ का संवाद, मतलब बातचीत है इनकी। तो यहाँ से आप इन्हें ध्यान से देख सकते हैं। मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है, ये भी याद रखना है। अब अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को प्राप्त उपाधियां निम्नलिखित हैं। तुलसीदास जी को कौन कौन सी उपाधियां मिली, किस किस ने क्या क्या कहा? तो लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी को अनुप्रास अलंकार का बादशाह कहा है, और उदय भानु सिंह ने तुलसीदास जी को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है, उत्प्रेक्षा अलंकारों का बादशाह कहा। तो तीनों ही पॉइंट जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है, और मैं देख लेती हूँ कितना और है, तो भाई अभी इसके ऊपर और भी काफ़ी बनेगा, क्योंकि फिर और आ जाएंगे। तुलसीदास जी तो यहाँ से शायद बस इतना ही है, तुलसीदास जी के बारे में इसे पूरा ही कर लेते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था। रामचरितमानस का सर्वाधिक प्रभाव, रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? अध्यात्म रामायण का पड़ा है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाए थे। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिख लिया था तो सबसे पहले रामचरितमानस किसको सुनाया? कवि रसखान को सुनाया था। रामचरितमानस की प्रथम टीका किसने लिखी? अब पहले एक टीका ही लिखने का बहुत ज़्यादा चलन था, तो इस पर टीका किसने लिखी? अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी। तो दोस्तों आगे और देख लेते हैं। उसके बाद जो हम सगुण धारा पढ़ रहे हैं वो काफ़ी है। उसमें सबसे पहला ही कवि हमने अभी तुलसीदास जी को उठाया है। उसके बाद और भी कवि हैं जो राम भक्त कवि हैं, उन्हें भी, उनके रचनाओं को भी हम बारी बारी करके पढ़ लेंगे। तो यहाँ से फिर हम कल शुरू कर देंगे। आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।